हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो लेक्चर हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ ऑनलाइन मूवी पोर्टल, जो कि हमारे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे बीएससी के स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे बीसीए के स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे एमसीए के स्टूडेंट हों या एमएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हों, तो उनके लिए ये हमारा एक प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर में जो हम सबमिट करते हैं, दैट इज़ ऑनलाइन मूवी पोर्टल। आज की डेट में जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें से एक ऑनलाइन मूवी पोर्टल भी है। तो आज हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। तो बिना देरी किए अपने डेवलपमेंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, दैट इज index.html। ये हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और अभी इस फाइल के अंदर हम अपना बॉयलर प्लेट कोड जो होने वाला है वो हम यहाँ पे ले आते हैं। तो इसके बाद हम लोग अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज कर देते हैं, दैट इज ऑनलाइन मूवी पोर्टल। ये हमारा यहाँ पे टाइटल हमारा सेट हो चुका है। एक बार इसको लाइव करके हम लोग देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा जनरेट होके आ रहा है। तो ये हमारा आउटपुट है। अभी हमने बॉडी के अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखा है, कुछ भी टैग नहीं लगाया, इसलिए ये पेज अभी हमारा ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो नो इशू। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल, जो मैंने टाइटल सेट किया था अपने पेज का, वो हमारा यहाँ पे सेट होके आ गया है। राइट, तो हम इसको यहाँ से, ठीक है, अभी हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपनी एक CSS फाइल बना लेते हैं। तो CSS फाइल बनाने के लिए स्टाइल डॉट CSS नाम से हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली है और ये फाइल हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो हमारी दोनों फाइल्स हमारे सामने अभी ओपन हो चुकी है। एक हमारी HTML फाइल है और दूसरा हमारा CSS फाइल है। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग सबसे पहले तो अपनी CSS फाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग अपने हेड सेक्शन के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिंक करेंगे CSS को और यहाँ पे हमारा नाम ऑटोमेटिकली इसने CSS से उठा लिया है, दैट इज स्टाइल डॉट CSS। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे बॉडी के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, दैट इज मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। और क्योंकि हम लोग एक मूवी पोर्टल बनाने की कोशिश करने वाले हैं, तो मूवी पोर्टल में हम लोग जो बैकग्राउंड कलर होगा हमारे वेब पेज का, उसको हम डार्क मोड में बनाएंगे, तो हमारा ब्लैक रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पे रहने वाला है, चाहे तो हम इसमें से लिस्ट में से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम मैनुअली डायरेक्ट अपने कलर का नेम भी लिख सकते हैं। तो वो कलर जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो कलर हमारा वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये इतने सारे कलर हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे डायरेक्ट कलर का नेम भी एंटर कर सकते हैं, तो वो कलर का नेम हमारा सेट हो जाएगा। राइट, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड जो है वो सेट हो चुका है यहाँ पे, यानी कि हमारा जो CSS है वो प्रॉपर वर्किंग में है। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए होगा अपना एक नैव बार। तो नैव बार बनाने के लिए मैं यहाँ पे नैव टैग का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ पे नैव बार बनाने के लिए नैव टैग का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और नैव टैग के अंदर हम लोग अपना जितना भी मेन्यू होगा यहाँ पे वो हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक लोगो चाहिए। तो लोगो सेट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इमेज टैग का इस्तेमाल करूँगा। और मुझे क्योंकि यहाँ पे एक लोगो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी एक लोगो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, और जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोई लोगो हमारे पास अवेलेबल है। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ये कुछ हमारे पास इमेजेस हैं, इसमें से ही हम कुछ भी ले सकते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो इमेज मेरे यहाँ पे आ चुकी है। इसको मैं इमेज फोल्डर के अंदर मूव कर देता हूँ। तो ये इमेज फोल्डर के अंदर यहाँ पे मूव हो चुकी है MSS। तो यहाँ पे हम इमेजेस के अंदर MSS नाम
की जो इमेज है उसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो इमेज है, जो उसका ओरिजिनल साइज़ है, वो ओरिजिनल साइज़ ही हमारे मेन्यू के अंदर आएगा। तो मुझे इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए अगर हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर भी अपना स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करूँगा, इसकी विड्थ को मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 50 px में यहाँ पे इसकी विड्थ को अगर सेट करता हूँ तो 50 px की रेंज में ही वो आएगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, तो देखिए 50 px की रेंज में मेरा यहाँ पे आ गया है। और साथ में मैं इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टी अगर चाहूँ तो वो सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको हम मार्जिन दे सकते हैं, बिकॉज मार्जिन हमें देना पड़ेगा। तो मार्जिन लेफ़्ट अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो मार्जिन लेफ़्ट में मैं यहाँ पे 100 पिक्सल या तो कर सकता हूँ, या मैं इसमें मार्जिन में 5% अगर दूँ तो देखते हैं कि मेरा आउटपुट में क्या आता है। तो देखिए हमारे डिस्प्ले के साइज़ के हिसाब से इसने 5% ले लिया है। तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है। और साथ में इसको मैं मार्जिन राइट भी देना चाहूँगा, और मार्जिन राइट में भी मैं इसको 10% दूंगा। ठीक है, तो मेरा लोगो सेट होके आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा मैं अपने नैव बार के अंदर और क्या रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक एंकर टैग रखूँगा, और जो कि मेरा यहाँ पे रहने वाला है होम, राइट। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे होम के बाद हमारा मूवीज़ आ जाएगा, और हमारा टीवी शोज़ आ जाएगा, हमारा वेब सीरीज़ आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये चारों चीज़ें हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, नो इशू। और हमारा जो नैव है, इसको अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हम इसको स्टाइल दे देते हैं, और स्टाइल देने में इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग इसमें क्या देने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसमें, अच्छा ठीक है, ये ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मेरा आ गया। हालांकि अभी इसको हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डार्क मोड के हिसाब से थोड़ा सा बेटर नहीं लग रहा है। तो हाँ, अभी ठीक लग रहा है मेरे को ये। तो जाके चेक करते हैं, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, नो इशू। चलिए, बाकी इसको हम अपने हिसाब से चेंजेस कर लेंगे इसमें आगे चल के। ठीक है ना। और अभी इसमें हमने स्टाइल में बैकग्राउंड कर दे दिया, और इसके अलावा हम इसको पैडिंग देने वाले हैं। और पैडिंग, इसको डायरेक्टली पैडिंग दे देते हैं, 10 px का पैडिंग देके देखते हैं कितना चेंज आता है। ठीक है, 10 px का पैडिंग हमें ठीक लग रहा है, राइट। तो इतना काम हमारा हो चुका है, हमारे मेन्यूज़ आ चुके हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या कि हम एंकर टैग जो होगा हमारा, उसको हम कुछ प्रॉपर्टी देने वाले हैं, जिसका टेक्स्ट कलर हम वाइट रखेंगे, और मार्जिन राइट 20 पिक्सल, और फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन कर देंगे। ठीक है, तो अभी कुछ हमें काफ़ी हद तक ये बेटर लग रहा है, राइट। ठीक है, नो इशू। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसके अलावा हम इसको होवर देंगे, और होवर में हमने टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन दे दिया है। तो देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत सही आ रहा है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको और अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग करना चाहें तो बहुत सारी डिज़ाइनिंग्स हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, और इसके अलावा अगर कोई और मेन्यू हम लोग इसमें सेट करना चाहते हैं, एंकर टैग लगा देंगे, और यहाँ पे लाइव टीवी का भी हम एक ऑप्शन दे सकते हैं। तो लाइव टीवी, स्पेलिंग मिस्टेक, लाइव टीवी का ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम लोग अपना मेन्यू सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर भी हमने कर दिया है, तो उसमें भी मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। अगर इसको और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अभी AI टूल का इस्तेमाल करके देखने वाले हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और अपने AI टूल को एक्टिवेट करता हूँ। आई वॉन्ट टू
adjust the nav items in center वर्टिकली। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो हमारे मेन्यूज हैं, जो हमारे आइटम्स हैं, उनको हमें वर्टिकली सेट करना है, तो उसके लिए आप हमें अपडेट करके दीजिए। ठीक है, तो हमने इसको बता दिया और देखिए इसने क्या किया, इसने हमारे सारे के सारे जो मेन्यूज हैं उनको सेंट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे करके मिल गई है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया और टेक्स्ट अलाइन आइटम्स को जो है वो सेंटर कर दिया है। ओके, ठीक है, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। और इसमें थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। जो हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाए वो बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाए अगर हम होवर करते हैं तो। ठीक है, ओके, और ठीक है, ये होवर तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको थोड़ा सा हमें और सही करना पड़ेगा कि अगर हम इसके कलर को, फॉर एग्जांपल कुछ डार्क कलर थीम मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो डार्क कलर थीम में चलो हम ये एक बार ट्राई करेंगे। अगर चेंजेस करना चाहे तो आप अपनी पसंद के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी काफ़ी बेटर लग रहा है। और हम इसमें फॉर एग्जांपल बॉर्डर रेडियस लगाते हैं अगर 5 px का, तो देखते हैं क्या कुछ चेंज आता है। हाँ, बिल्कुल चेंज आ रहा है हमारा। ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी आ गया है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ओवर पे पैडिंग लगाते हैं 20 px का, तो 20 px थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ओके, तो पैडिंग हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और हम इसमें सबसे पहले तो पैडिंग टॉप लगाएंगे 5 px लगा के देख लेते हैं, और पैडिंग बॉटम भी लगा देंगे हम 5 px, पैडिंग लेफ्ट भी लगा देते हैं। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। ओके, पैडिंग राइट भी 10 पिक्सल हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये कुछ बेटर लग रहा है, बट अगर हम इसके फॉन्ट कलर को ओवर पे प्योर वाइट कर दें तो आई थिंक ये नहीं, सॉरी, इसको हमें वाइट नहीं करना है, इसको हमें डार्क करना पड़ेगा। ओके, गड़बड़ कर दिया है। टेक्स्ट के कलर को हमें चेंज करना था, तो टेक्स्ट कलर हमने डार्क कर दिया है, तो अभी विजिबिलिटी काफ़ी बेटर हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। बट हम लोग जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारा लोगो है वो काफ़ी इधर शिफ्ट हो गया है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने क्या किया था, इसको हम कम करते हैं, इसको 5% ना करके 2% करते हैं। ओके, 2% में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, तो प्रॉब्लम कहीं और है, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। ये हमारी इमेज हो गई, इमेज में हम लोगों ने वेट लगा दी उसका 50%, 50 पिक्सल। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे मार्जिन 2% लगाया, मार्जिन राइट हमने 10% लगाया। ठीक है, क्या हमने नैप के लिए कोई और प्रॉपर्टी लगाई है, नैप में यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर लगाया, पैडिंग हमने यहाँ पे लगाया। ओके, अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दिया है। और ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा ही देते हैं।
ठीक है, तो इतना इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। तो ये मेरा एक तरह से नैव बार जो था वो कम्प्लीटली रेडी हो गया है। इसमें मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। अब इसको आगे हम लेके चलते हैं। तो आगे हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्लाइडर देना चाहते हैं, तो जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बूट स्ट्रैप का। तो हम लोग वापस से डायरेक्टली जाते हैं अपने बूट स्ट्रैप पे। तो बूट स्ट्रैप से हम हेल्प लेंगे और यहाँ पे बूट स्ट्रैप से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा बूट स्ट्रैप की CSS होगी। तो यहाँ पे हमें CSS को सबसे पहले कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अपने हेड सेक्शन में पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने हेड सेक्शन में पेस्ट कर दिया। वापस से साइड पे जाते हैं। ये हमारा JS का कोड है, JS की लाइब्रेरी है। तो इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जहाँ पे हमारा बॉडी टैग एंड होता है उससे जस्ट पहले मैंने अपने JS को कनेक्ट कर दिया। तो इतना काम करने के बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए, हमें यहाँ पे स्लाइडर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्लाइडर की तरफ मूव करेंगे तो हमें बहुत सारे स्लाइडर बने बनाए यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइडर है और इसका ये यहाँ पे कोड है। ये हमारा कुछ इस तरह से चलने वाला है। इसके अलावा और भी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी कि ये भी हमारा एक स्लाइडर रहने वाला है। तो इस स्लाइडर को भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और स्लाइडर के साथ हम अपना कंटेंट भी शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्लाइडर्स होंगे। इसकी जो डिटेल्स है अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी डिटेल को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको स्लाइडर ठीक लगता है आप वो स्लाइडर सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये स्लाइडर ज़्यादा बेटर लग रहा है तो मैंने इसके कोड को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम लोग अपने नए सेक्शन के जस्ट नेक्स्ट हम लोग इस कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वापस से अपने साइट पे जाके अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा पोर्टल है और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे आइकन्स यहाँ पे विजिबल हो गए हैं, बट इमेजेस इसमें शो नहीं हो रही है। इमेजेस शो क्यों नहीं हो रही है एक्चुअल में, वो मैं आपको बताता हूँ। इमेजेस इसलिए शो नहीं हो रही है बिकॉज हमने जो कोड कॉपी पेस्ट किया है इसमें हमें यहाँ पे इमेजेस को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी हैं, मैंने डाउनलोड की हुई हैं। मैं इन्हीं इमेजेस का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इन 3 डॉट्स को हटाऊंगा और मैं यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर 1.jpg, दूसरे स्लाइडर के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर 2.jpg हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। और इसी तरह से इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे थर्ड इमेज को सेट कर दिया है। वापस से अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज मेरी यहाँ पे सेट होके आ गई है और अगर हम इसको क्लिक भी कर रहे हैं तो ये हमारा मूवमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी चल तो गई है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इसका साइज बहुत बड़ा आ रहा है। तो साइज को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके साइज को हम लोग 80 आगे 80 हमने इसको किया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा साइज कम होके आ गया है, बट ये विड्थ कम हुई है, बट हमें तो हाइट को कम करना था, राइट। तो इसको अभी ऐसे ही करते हैं। तो और इसकी हाइट को कम करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके हाइट को कम करने के लिए या तो हम डायरेक्टली हम स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं कि कुछ हो पाता है या नहीं होता। हमने स्टाइल अप्लाई किया और यहाँ पे इसकी हाइट को हम करने वाले हैं, कितने पिक्सल कर दें इसको, सपोज मान लीजिए हम इसको 500 px कर देते हैं। तो चेक करेंगे तो 500 px में मेरा सॉल्यूशन बहुत इजीली हो गया है, राइट। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, हम इसी स्टाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और अपने img फोल्डर img टैग के अंदर इसको डायरेक्टली जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो स्लाइडर है वो परफेक्टली आ गया है और इसका जो कंटेंट है उस कंटेंट को अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने कोड में जाके। सिंपल है हमारा, ये हमारा स्लाइडर 1 है। तो यहाँ पे हम जो मर्जी चाहे वो लिख सकते हैं, जैसे अपकमिंग
मूवी 1 अगर मैं यहाँ पे कर दूं, देखिए अपकमिंग मूवी 1 मेरा यहाँ पे लिख के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्लाइडर बना सकते हैं। सो स्लाइडर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे कार्ड का इस्तेमाल। हम बूटस्ट्रैप पे ही वापस से जाएंगे और बूटस्ट्रैप पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है, डेट इज कार्ड। ठीक है, कार्ड में हमें क्या क्या मिलता है, कार्ड में हमें इस तरह से इमेजेस मिलती हैं। हम यहाँ पे अपने कार्ड का टाइटल लगा सकते हैं और अपना कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और यहाँ पे चाहे तो एक बटन विजिबल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के कार्ड्स होते हैं हमारे। तो इन कार्ड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा कुछ इमेज होगी और उसके साथ कुछ कंटेंट होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा टाइटल और जो एडिशनल बटन था वो हमारा विजिबल वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमें जो भी जिस तरह का कार्ड चाहिए वो कार्ड हम यहाँ से बना बनाया कोड ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद अपने VS कोड पे जाएंगे और VS कोड पे जाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक डिव बना लेता हूँ और इस डिव के अंदर एक सिंगल कार्ड को मैं पेस्ट करके देखता हूँ और वापस से अपने साइट पे जाएंगे तो मुझे यहाँ पे कार्ड विजिबल हो गया है। ठीक है, बट अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक BR टैग होता है, वो BR टैग लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो पहले वाला जो कंटेंट है और उसके बाद जो हमने नया डिव बनाया है उसके बीच में कुछ स्पेस आ सके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक BR टैग का यूज किया ताकि हम अपनी लाइंस को सेपरेट कर सकें। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस कार्ड के अंदर भी सेम हमें अपनी इमेज को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इमेजेस में जाएंगे और मैं अपना जो कंपनी का लोगो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ और साथ में इस पे स्टाइल लगा के इसके विड्थ को मैं यहाँ पे 50px कर देता हूँ। ठीक है, विजिबल हुआ कि नहीं हुआ, हाँ ये बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है, बट जो हमारा कंटेंट है वो जो लोगो है वो छोटा आ रहा है। तो उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको हम 200 पिक्सल करके देखते हैं। तो हाँ ठीक है, अभी ये बेटर लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें स्टाइल में अलाइन आइटम्स हम लोग सेंटर कर देते हैं। तो इससे कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमें अलाइन आइटम सेंटर नहीं करना है, हमें क्या करना है एक्चुअल में, इसको मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्जिन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे सीधा मार्जिन प्रॉपर्टी लगाएंगे और मार्जिन इसको देंगे यहाँ पे हम लोग कितने पिक्सल दे सकते हैं, हम लोग सपोज 50px, सॉरी पीसी नहीं px हम लोग देंगे। तो 50 पिक्सल में इसने हमारा स्पेस यहाँ पे रिजर्व कर लिया है। हम इसको मार्जिन लेफ्ट देंगे 30px। ठीक है, तो 30px से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 40px हम लोग कर देते हैं। हाँ, तो अभी हमें सेंटर में दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये कार्ड यहाँ पे बन के आ चुका है। अब जैसे हमारा ये कार्ड बन के आया है, इसी तरह से हम मल्टीपल कार्ड्स बना सकते हैं। तो मल्टीपल कार्ड्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को। तो मेरा जो स्टाइल है वो यहाँ से शुरू के यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल C करूँगा। अभी हम देखिए यहाँ पे AI टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सपोज मान लीजिए 4 कार्ड बनाए हैं। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 हमारे चारों कार्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ गए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे AI टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो AI टूल की मदद से वो काम हम करने वाले हैं। हम जाएंगे AI टूल के पास डायरेक्टली और ये कोड यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे भी अपनी रिक्वायरमेंट हम लोग लगा सकते हैं। क्या, आई वॉन्ट टू सेट ऑल कार्ड्स इन वन रो। हमने इसको अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे चार चार के चार जो कार्ड है मेरे वो मुझे एक ही रो के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे हमें अपडेटेड कोड मिल रहा है। ये ठीक है, अभी इस कोड को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके अपने VS कोड के पास जाते हैं। यहाँ से इसको एक बार कैंसिल करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और हमारे कार्ड यहाँ से शुरू हो रहे थे। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद
कंट्रोल वी से इस कोड को अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं हमारे आउटपुट में हमें क्या मिला। तो देखिए ये हमारा आउटपुट अपडेट हो गया और चार के चार कार्ड जो है वो मेरे सिंगल रो में आ गए हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इनके आगे यानी कि नेक्स्ट लाइन में एक HR टैग लगाएंगे। बेसिकली HR टैग क्या काम करता है, HR टैग एक लाइन को ड्रॉ करके हमें देता है, तो जो कि हमारा सेक्शन को सेपरेट करने में हमारी हेल्प करती है। बेसिकली ये जो कार्ड है, इन कार्ड्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन कार्ड्स के अंदर हम लोग अपने मूवी की इमेज शो कर सकते हैं, मूवी का नाम शो कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन शो कर सकते हैं, और उस मूवी को अगर कोई वॉच करना चाहता है तो वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं एक आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी हमारा मूवी का नाम हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कश्मीर फाइल्स मेरा मूवी का नेम हो गया, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लोग इस मूवी के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ मूवी बेस्ड ऑन द रियलिटी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे वॉच लिख दिया। ठीक है, तो देखिए कश्मीर फाइल्स यहाँ पे आ गया, हमने यहाँ पे जो कंटेंट लिखा था वो कंटेंट हमारा यहाँ पे आ गया, और हमारा यहाँ पे एक बटन आ गया है जिस पे क्लिक करा के हम किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो ये काम मेरा यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अपने जो भी कंटेंट हैं, जो भी स्लाइडर्स हैं, वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। या इसके अलावा हम इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे H2 टैग लगाऊंगा, और इस H2 टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज वेब सीरीज सेक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये वेब सीरीज सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, और मुझे इसके ऊपर अपनी CSS को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग को लगा सकते हैं, जिसमें हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे, या हम डायरेक्टली भी चाहें तो इसको सेंटर दे सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा हम यहाँ पे इसका जो कलर है उस कलर को भी हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। और किसी भी चीज़ को सेंट्रलाइज करने के लिए मेरे पास एक टैग होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर टैग। हम इस सेंटर टैग के अंदर जो भी एलिमेंट सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको डायरेक्टली सेंटर में कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा हेडिंग है वो हमारा सेंटर में आ गया है। और इसके अलावा हमें इसको थोड़ा सा मार्जिन भी देना पड़ेगा। हम इसको मार्जिन दे देते हैं 10 px का, तो हमारा मार्जिन सेट हो गया है। ठीक है, तो ये अब बिल्कुल इसके साथ अटैच होके कनेक्ट होके नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना काम हमने यहाँ पे कर दिया है। और साथ में अगर इसको चाहे तो हम अंडरलाइन भी दे सकते हैं। अंडरलाइन देने के लिए हम लोग यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू टैग की मदद से हम क्या करेंगे, अपने इस टेक्स्ट को अंडरलाइन दे देंगे। तो ये अंडरलाइन हमारी यहाँ पे इसके ऊपर आ गई। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसमें कुछ चीज़ सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये तो आपके डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिजाइनिंग स्किल्स में कितने एक्सपर्ट हैं, कितनी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा सेक्शन हो गया। अब ठीक इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना फुटर सेक्शन भी बना सकते हैं। तो फुटर सेक्शन हम कम्प्लीटली AI की मदद से बनाने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे वापस अपने AI टूल के पास, और हम अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखेंगे, राइट द कोड ऑफ footer section in which I want to show social media icons। मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए थे। सोशल मीडिया आइकन्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट लिंक्स मुझे यहाँ पे शो कराने थे, एंड
मच मोर यहाँ पे देखते हैं कि एआई हमें क्या बना के देता है। ठीक है, तो इसको हम कमांड देते हैं। तो इसने हमें कोड बनाना शुरू कर दिया है हमारे फुटर के लिए। इसको कोड को हम लोग यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली अपने वेबसाइट के ऊपर यूज़ करने वाले हैं, और फिर उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके हिसाब से हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसने हमें यहाँ पे कोड दे दिया, और इसने हमें बताया कि फॉन्ट ऑसम की एक लिंक है, वो हमें ज़रूर से इसको सेट करना है। तो हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम VS कोड में जाते हैं और यहाँ पे हम उस कोड को पेस्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद हमें क्या बताया गया था, इसने कहा था ऐड दिस लाइन इन हेड सेक्शन। इसको हमने कॉपी किया और अपने वेब पेज के हेड सेक्शन में जाएंगे और हेड सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। फिर इसने ऑप्शनल स्टाइलिंग टिप्स बताए। इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमारा जो फुटर सेक्शन है उस पर अगर हम होवर लगाना चाहें, चलिए कोई बात नहीं, इसको करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने इसके स्टाइलिंग को भी कॉपी कर दिया है। चलिए ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये हमारा यहाँ पे फुटर सेक्शन आ गया है, और देखिए होवर इफेक्ट भी काम कर रहा है। हम यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे शो हो रहे हैं, और हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है, हालांकि ये एक डमी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और हमारे सोशल मीडिया के आइकन्स भी यहाँ पे विजिबल हो गए हैं, और यहाँ पे हमारा कॉपीराइट की जो लाइन है वो कॉपीराइट की लाइन भी इसने हमें यहाँ पे शो करके दे दी है। ठीक है, तो ये हमारा फुटर सेक्शन हो गया। अब ये जो हमारा सेक्शन है, इन सेक्शंस को हम लोग कॉपी पेस्ट करके बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा डिव सेक्शन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम अगर कॉपी कर लेते हैं तो कंट्रोल C, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल V, फिर से नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल V अगर करते हैं तो देखिए हमारे सेक्शंस इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब इन सेक्शंस में हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर लेंगे। जैसे सबसे पहला सेक्शन मैंने वेब सीरीज का बनाया, इसी तरह से हम दूसरा सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये हमारा मूवी सेक्शन हो सकता है, ये हमारा सीरियल सेक्शन हो सकता है। तो हम अपने सेक्शंस को यहाँ से बढ़ाते चले जाएंगे, और जो भी अपडेशन है वो अपडेशन हम यहाँ पे करते चले जाएंगे। अगर हम बेसिक एज ए स्टूडेंट लेवल इसको देखें तो इस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे जो चेंजेस होने चाहिए थे वो सब हमारे हो चुके हैं, और जो भी हमारा अपडेशन होना चाहिए था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अलावा हम मूवीज़ का जो पेज है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने इस पेज को भी डेवलप करेंगे। हमारे टीवी शोज़, हमारी वेब सीरीज़ और हमारा लाइव टीवी, इन सबको भी हम लोग अपने आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपडेट करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो लेक्चर में जो जो चीज़ें मैंने करके आपको दिखाई हैं, पहले आप उनको यूज़ करके अपना एक पेज डिज़ाइन कर लीजिए। इस पेज को कंप्लीट करने के बाद मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।